हेलो एवरीवन, पाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स 10th क्लास आरबीसी बोर्ड के लिए रिवीजन। तो हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो हम रिवीजन कर रहे हैं वो 7 चैप्टर का कर रहे हैं। जितना हमसे हो पाएगा हम उतने चैप्टर के रिवीजन करवाएंगे। तो आज हमने सेलेक्ट किया है चैप्टर 7। चैप्टर 7 बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, ध्यान से समझना और ज़्यादा मार्क्स का है। देखो चैप्टर 7 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 7 नंबर का आता है। आपके कितने मार्क्स का आता है बेटा? 7 मार्क्स का आता है। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर का भी एक आ रहा है, फिर एक नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि छोटे से लेके बड़े तक सारे क्वेश्चन इसमें हो रहे हैं। तो उसके लिए अपन को थोड़ी सी एक बार थ्योरी समझनी पड़ेगी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, तो ये पूरा बेटा कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन में ये सबसे पहले आता है एक्स वाली लाइन, जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है जिसे एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एब्सिसा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इसको एक्स अक्ष बोलेंगे, जिसको हिंदी में इसको भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? भुज। ठीक है, तो और ये होती है वाई एक्सिस। ये वाई वाली लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? वाई एक्सिस। क्या कहते हैं इसे? वाई एक्सिस। हिंदी मीडियम वाले इसको वाई अक्ष बोलेंगे और इंग्लिश में इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक और नाम है इसका ऑर्डिनेट। क्या नाम है इसका बेटा? ऑर्डिनेट। ठीक है, हिंदी में इसको कोटि बोलते हैं। एक चीज समझ लेना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर एक दूसरे को काटती है, जिस पॉइंट पर काटती है वो कहलाता है ओरिजिन पॉइंट। क्या कहलाता है बेटा? आपका ओरिजिन पॉइंट। इसको हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। और ओरिजिन पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है वो होता है 0,0। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट्स को लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। पहले एक्स की वैल्यू रखी जाती है, फिर वाई की। हमेशा एक ब्रैकेट में पहले एक्स की वैल्यू रखी जाएगी, फिर वाई की वैल्यू रखी जाएगी। ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मान लीजिए कि कहीं पर कोई पॉइंट सिचुएटेड है, यहाँ कोई पॉइंट सिचुएट है। ठीक है, ये ए पॉइंट है। अब इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पहले हम ये देखेंगे जो ए पॉइंट है ये एक्स की कौन सी लाइन किस यूनिट से मैच कर रहा है? 2 से मैच कर रहा है। फिर हम देखेंगे ये वाई से किससे मैच कर रहा है? 3 से कर रहा है। तो 2,3 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। यानी कि हम पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, कहीं पर पॉइंट सिचुएटेड हो तो। अगर पहले से कोई पॉइंट मान लो मौजूद है अपने पास और फिर हमें उसको ढूंढना है ग्राफ के अंदर, तो कैसे ढूंढेंगे? जैसे साइड में देखो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, यहां पर आपको पॉइंट दिख रहा है पी का जो पॉइंट है 5,-4। 5,-4। अभी मैंने बताया तो पहला वाला जो है वो हमेशा x होता है। मतलब ये तो फिक्स x होगा और ये y होगा। तो x क्या आया आपका? 5। तो x वाली लाइन में 5 देखो, 5 प्लस का है तो ये वाला आएगा 5। ये वाला माइनस का होता तो ये वाला लेते। तो और y क्या है? माइनस का 4। अगर बेटा प्लस का 4 होता है तो ऊपर जाते हैं, माइनस का 4 होता है तो नीचे जाते हैं। हम यहां से नीचे चलेंगे कहां तक? 4 तक। 4 तक ये आएगा। ऐसे ढूंढते हैं, इसकी सीध में और उसकी सीध में, -4 की सीध में और प्लस के 5 की सीध में जो पॉइंट मिला अपना माइनस का 4 वो 5,-4 मिल गया। वो पी पॉइंट है वो वाला मौजूद जो है। ठीक है, तो इस तरह से अपन को जो पॉइंट दिए हुए थे तो वो भी हम ढूंढ सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स का बेसिक चीज हो गई। अब कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है पूरे को। इसे कहते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी मीडियम वाले इसको कहते हैं चतुर्थांश। तो बेटा ये जो पूरा कार्टेशियन प्लेन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 1 2 3 4। इस पूरे रीजन को बोलते हैं अपन क्वाड्रेंट। हिंदी मीडियम वाले इसको चतुर्थांश बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले इसको क्या बोलते हैं बेटा? चतुर्थांश। तो ये प्रथम चतुर्थांश और ये होता है सेकेंड, है ना? ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं 4th क्वाड्रेंट। आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा क्वाड्रेंट, अगर क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। अब इसका क्यों पढ़ते हैं? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना दोनों प्लस के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाली एक्सिस और यहाँ पर भी प्लस वाली एक्सिस, तो दोनों प्लस के आएंगे। यहाँ पहले माइनस वाली एक्सिस फिर प्लस वाली एक्सिस, तो पहले माइनस आएगा बाद में प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा वो दोनों माइनस के होंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाली एक्सिस माइनस की है और ये वाली एक्सिस भी माइनस की है, तो दोनों माइनस की है। इसका मतलब ये वाले क्वाड्रेंट में हमेशा माइनस का आएगा। ठीक है, और इस वाले क्वाड्रेंट में पहले प्लस है फिर बाद में माइनस है, तो यहां पर पहले प्लस का आएगा फिर बाद में माइनस का आएगा। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा पॉइंट कहां सिचुएट होएगा। मान लीजिए कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि भैया कोमा माइनस का 49 है ना और 38 कहां पर लाई करेगा बताओ।
किस जगह पर लाई करेगा। फिर ऑप्शन दे रखा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इस तरह से ऑप्शन दे रखा होगा। बस आपको ये पहचानना है कि जो एक्स है ना अपना, वो का आएगा माइनस का और वाई का आएगा अपना प्लस का। तो आप देख लो एक्स माइनस का, वाई प्लस का, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। हिंदी मीडियम वाले देंगे द्वितीय चतुर्थांश। तो इस तरीके से एक एक नंबर के एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है ये, तो इस तरह से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेंट। अब मान लीजिए कि ये लाइन है, इस पूरी लाइन के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट सिचुएट होएगा, तो ये जो लाइन जा रही है ना एक्स वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस लाइन होती है, वाई की वैल्यू उस पर 0 होती है, तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट, इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो कहलाती है एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है वाई के 0 से होकर जाती है। ये 0 वाई का भी है, ये 0 एक्स का भी है, तो ये y के 0 से होकर जा रही है। इसका मतलब यहां पर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, जैसे मैंने इस पे कोई पॉइंट ले लिया मान लो, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया मैंने b, है ना। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सोचिए आप। इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए पहले अपन को x पकड़ना पड़ेगा, तो ये तो 4 पर ही है, x का 4 ही है, और y क्या है, y इसकी सीध में 0 है, तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऑन x एक्सिस, इसको दर्शा दूं, ऑन x एक्सिस y will be 0। x एक्सिस पर y जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी का उल्टा देखो, इसके ऊपर वो कोई सा भी पॉइंट ले लो आप, जैसे मैंने यहां पर एक और पॉइंट ले लिया, चलो c पॉइंट ले लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे बताओ। इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -2, क्योंकि ये -2 पर है, x तो -2 हो गया। अब ये जो पॉइंट है वो 0 की सीध में है, तो y यहां पर हमेशा 0 आएगा। तो x पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, y हमेशा 0 आता है। ऐसे y एक्सिस के ऊपर भी कोई सी भी पॉइंट ले लो, तो आप वहां पर हमेशा 0 आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये कोई पॉइंट ले लिया, तो ये d पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो पहले हम पकड़ेंगे x, इस पॉइंट का x की तरफ चलो 0 है, तो ये तो हो गया 0। अब यही पॉइंट D कहां पर सिचुएट है, -4 पर सिचुएट है, y का -4 है, तो y जो है वो -4 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट y के ऊपर है ना x हमेशा 0 आता है, तो हम ये लिख देंगे ऑन y एक्सिस x विल बी 0, हमेशा x जो है वो 0 होगा। और इसकी जो इक्वेशन है ना y एक्सिस की जो इक्वेशन है वो कहलाती है y इज इक्वल्स टू 0 कहलाती है, ठीक है। ये थोड़ी बेसिक सी नॉलेज है, ये होना चाहिए था आपको, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने ऊपर दे भी रखा है, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, ये डैश वर्क का क्वेश्चन है। एक चीज और, ये जो इस रिवीजन में है ना, देखो आप लोग यहां पर पढ़ने आए हैं, रिवीजन करना है, इसका मतलब ये कि आपका ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। देखो मैं पहले बता रहा हूं, मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जिन्होंने बुक पढ़ रखी है, ठीक है, उनको नहीं पढ़ा रहा जो पहली बार पढ़ने बैठे हैं। भाई आज जगह, अच्छा भाई 10 दिन बाद पेपर है, अच्छा चलो उठ जाओ पढ़ लेते हैं, अब तो पढ़ते हैं, 1 हफ्ते बाद पेपर है तो पढ़ते हैं। उस बच्चे के लिए नहीं है, हालांकि वो पढ़ भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके लिए नहीं पढ़ा रहा मैं, है ना। इसका इम्पैक्ट, इसका यूज वही बच्चा कर पाएगा अच्छे से जिसकी पहले तो पूरी बुक पढ़ी हुई होगी। फिर उसको बस रिवीजन करना है मोटे चैप्टर का, भाई हल्के हल्के चैप्टर का रिवीजन करना, ऊपर से टाइप को रिवाइव करना है, क्वेश्चंस के टाइप को रिवाइव करना है, तो उसके लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैं डैश वर्क यूज करूंगा, मोस्टली बुक यूज नहीं करूंगा। बुक के ही क्वेश्चन डैश वर्क में है, आप कोई सी भी डैश वर्क यूज कर सकते हैं, कोई से भी ब्रांड की ले लें, संजीव ले ले, एक्सीलेंट ले लो, या कोई से भी ले लो, राजस्थान ले लो, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप जो स्टडी कर रहे हैं तो उसमें एडिशनल क्वेश्चन और क्वेश्चन का टाइप पे पकड़ना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो सेलेक्टेड टाइप के अकॉर्डिंग है, भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो मैं आपको डैश वर्क दिखा देता हूं एक बार, देखिए बेटा, मैं यूज कर रहा हूं ये वाली संजीव डैश वर्क, ठीक है। तो इसमें से मैं पेज नंबर वाइज आपके क्वेश्चन नंबर लिख दूंगा, है ना, और फिर उसके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो हम संजीव डैश वर्क के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर नंबर वाइज, पेज नंबर वाइज, ठीक है। मॉडल पेपर नहीं बताऊंगा, पेज नंबर बताऊंगा। आपके पास वो डैश वर्क होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, लेकिन आपके पास डैश वर्क होनी चाहिए। फिर आप वो पेज नंबर खोल लेना और रिलेट करना कि मैं क्यों उस चैप्टर को, उस क्वेश्चन को ले रहा हूं और उससे रिलेटेड किस तरह से आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा यही आएगा, मैं ये नहीं कह रहा संजीव डैश वर्क बहुत अच्छी होती है इसी में से आएगा, नहीं।
इसके जैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये डेफिनेटली है। ठीक है, मैं जो करा रहा हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे आपको, बस थोड़ा सा नंबर चेंज हो जाता है और कुछ नहीं है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर, ये पेज नंबर 59 है, 59 का पहले का 8वां क्वेश्चन है। द डिस्टेंस पूछा है ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का, फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखो डिस्टेंस से रिलेटेड बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब किसी भी एक्सिस से, इससे या इससे डिस्टेंस पूछ रहा है किसी पॉइंट की। देखो ये पॉइंट मैंने सिचुएट भी करा, यार पी पॉइंट यहां पर सिचुएट कर रखा है, तो ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 1 2 3 एंड 4 यूनिट। कितने यूनिट, 4 यूनिट। मतलब ये एक्स एक्सिस से कितना बॉक्स दूर होगा ये हमें पकड़ना है। ये बॉक्स आते हैं ग्राफ के अंदर, ठीक है, तो 1 2 3 4 बॉक्स दूर होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर माइनस का 4 रखना है, नहीं, देखो ये जो माइनस का तरफ जा रहा है ना, ये डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है, एक्चुअल में डिस्टेंस माइनस की नहीं होती, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 4। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, प्लस का 4। एमसीक्यूज था ये। तो हम, आप तो ऐसे समझ लीजिए कि जब वो किसी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो वाई की वैल्यू रख देनी है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो एक्स की वैल्यू रखनी है, एक्स का पॉइंट रखना है जो यहां पर है, बट रखना प्लस में ही है, चाहे वो पॉइंट माइनस में हो, रखना आपको कहीं में प्लस में है। क्लियर यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, जिसे हम लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। अगर आप 2 पॉइंट को मिलाओगे तो एक लाइन बन जाएगी। जैसे मान लो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, इन दोनों को मैंने मिलाया तो एक सीधी लाइन बन गई, लाइन सेगमेंट हो गया। इस पॉइंट को बोलेंगे x1 y1, इस पॉइंट को बोलेंगे x2 और y2। ठीक है, 2 अलग अलग पॉइंट है, दोनों को अलग अलग नाम दे दिया। इसका फॉर्मूला होता ही है AB = √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये बुक में फॉर्मूला थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, कुछ बच्चे चौंक गए होंगे कि यार सर गलत लिखवा रहे हैं, है ना, हमारे सर ने तो पहले 2 कराया बाद में 1 कराया है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये भी फॉर्मूला सही है, वो भी सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से रूट हटाएंगे तो उस पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, AB = x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं अपन, डैश वर्क का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, इजी वाला पहले, फिर अपन हार्ड पे भी आ जाएंगे। पेज नंबर 44 निकाल लो, डैश वर्क का पहले का 8वां क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2, 3, 5, 6। देखो यहां पर मैं इसको करके दिखा रहा हूं, सॉल्व करके दिखा रहा हूं कैसे करना है। आपके सामने 2 पॉइंट है, 2, 3 एंड 5, 6। आप पहले वाले को x1 y1 बोल दो, दूसरे वाले को x2 y2 बोल दो। इनको कोई भी नाम देना चाहो तो दे सकते हो, जैसे मैंने इसको p और q नाम दे दिया। अब pq लाइन निकाल रहा हूं मैं, क्या निकाल रहा हूं, pq लाइन निकाल रहा हूं। फॉर्मूला क्या है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज को रख दो, x1 कितना है उठा के देखो, उंगली रख के रखना है। जैसे x1 कितना है यहाँ पर 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, माइनस का माइनस। x2 कितना है 5, तो 5 रख देंगे, ब्रैकेट 1 और पावर 2, ब्रैकेट 1। y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 6 की पावर 2। अब इसको पहले प्लस माइनस करते हैं, पहले क्या करते हैं बेटा, प्लस माइनस करते हैं। अच्छा एक चीज और जो इस क्वेश्चन में नहीं आया मैं समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए कि ना यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर सॉरी माइनस का 5 होता, क्या होता है ये माइनस का, तो ये वाला माइनस और एक फॉर्मूले का माइनस मिलके प्लस बन जाता, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि अगर कोई पॉइंट माइनस में आ जाता है और फॉर्मूले में भी माइनस होता है तो उस नंबर के आगे आपको 2 माइनस लगाने पड़ेंगे, तो 2 माइनस की जगह प्लस लगा दो। अब 5 में से 2 गया तो कितना बच रहेगा 3 माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए। फिर 6 में से 3 गए तो बचेगा 3 अगेन माइनस का, है ना। और अब स्क्वायर खोलेंगे, पहले प्लस माइनस करते हैं फिर स्क्वायर खोलते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यहां पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर माइनस का 3 था तो माइनस का 9 आना चाहिए, नहीं, ये याद रख लेना, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, तो ये इसका आंसर हो गया। अगर ये मिल रहा है आपको तो कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा भाई, रूट 18 नहीं मिल रहा अपन को, तो इसका रूट खोलना पड़ेगा अपन को। अब इसका रूट आप फैक्टराइजेशन से खोल दो, ऐसे 18 का रूट खोलो आप, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब जिसके जोड़े बन जाते हैं, जैसे मैंने फैक्टराइजेशन किया
अब यहाँ 3 2 बार आ गया, 3 जो है वो कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, जिसके जोड़े बन जाते हैं, दो के जोड़ मतलब दो के पेयर बन जाते हैं, तो वो तो बाहर आ जाता है रूट से। मतलब यहाँ रूट से 3 बाहर आ जाएगा, रूट में से बाहर आ गया 3। अब अकेला जो बच रहा है ना, अकेला कौन बच रहा है, 2, वो अंदर रह जाएगा। तो 3√2 आंसर हो गया इसका ये रहा। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बेहतरीन, समझ में आ रहा होगा सबको, अच्छे से मजा आ रहा होगा। चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बेटा देखो, आप इसको अगर नोट करना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साइड में हट रहा हूं मैं, है ना। चलो आगे देखो, अब पेज नंबर 47। अब ये पेज नंबर 47 का एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मुझे तो लगता है कि आएगा, इसलिए मैंने इसको पिक कर लिया है। ध्यान से सुनो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, मतलब दोनों पॉइंट का डिस्टेंस अपन को √8 दे रखा है, b √8 बोला ना, तो इन दोनों का डिस्टेंस अब की बार दे दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस निकाला था, देखो ये रहा, हमने डिस्टेंस निकाला था, लेकिन यहां पर निकला हुआ दे दिया ऑलरेडी। देन राइट द वैल्यू ऑफ k, तब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई जब वो आगे से खुद ही आंसर दे देगा, डिस्टेंस दे दिया, तो वो बदले में कुछ ना कुछ पूछेगा, तो यहां पर मिसिंग होगा कुछ ना कुछ, x y p k कुछ भी हो सकता है, वो हमें निकालना है। इसको मैं नाम दे रहा हूं p पॉइंट, इसको नाम दे रहा हूं मैं q पॉइंट। अगेन वैसे ही फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला वही लगा रहा हूं भाई, सॉरी, PQ इज इक्वल्स टू √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो सारी वैल्यू पुट करने का मतलब है भाई P से लेके Q तक का जो भी डिस्टेंस होगा, यानी कि वो लाइन हो गई, PQ लाइन हो गई। अब PQ लाइन कितनी दे रखी है अपन को, √8 सॉरी, तो इसकी जगह अपन √8 रख देंगे, यहां पर भी रूट का तो रूट। अब ये तो हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। आप पेंसिल से लिख लीजिए वहां पर जाके ना, x1 कितना है k माइनस x2 कितना है 3 का होल स्क्वायर, y1 है इसमें 2 माइनस y2 4 का होल स्क्वायर। अब एक बात गौर करें, तरह से ध्यान दें कि इक्वल के इधर भी रूट है, इक्वल के इधर भी रूट है, पूरे पे रूट है, पूरे पे रूट होता है तो कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां बचेगा ओनली 8 इज इक्वल्स टू k माइनस 3 एज इट इज। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 2। भाई ये प्लस माइनस माइनस होएगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस का 2। फिर इसका स्क्वायर खोल देंगे तो 8 इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, k माइनस 3 एज इट इज। मैं अभी इसका स्क्वायर नहीं खोल रहा हूं, अगर आप खोलना चाहो तो खोल सकते हो, स्क्वायर खोलकर भी इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होएगा 4 होएगा, तो 2 का स्क्वायर यहां गया 4, 4 इधर प्लस में, इधर ले लेंगे इसको माइनस में, तो k माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा, इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके फिर समझाता हूं। हाँ, तो 8 में से 4 गया तो 4 बचा, यहां से स्क्वायर हटाएंगे, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर रूट लग जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर हटाकर रूट लगाते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों में आता है। ठीक है, तो k माइनस 3 एज इट इज, है ना। फिर इधर देखिए, फोर का रूट कितना होगा 2, तो प्लस माइनस में 2 आ जाएगा, है ना। ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब k की जो वैल्यू है ना, एक बार तो आपको काय की लेनी है प्लस की, और एक बार काय की लेनी है माइनस की। ठीक है, ये दो बार होएगा, मैं यहां करा रहा हूं उसको। तो केस फर्स्ट, 2 केस बनेंगे, k इज इक्वल्स टू, अब ये 2 प्लस में ले रहा हूं, पहले मैं 2 प्लस का लिया, प्लस का 3 ऑलरेडी है ही, तो 5 हो जाएगा। अब k मैंने ले रहा हूं माइनस का 2, तो प्लस का 3 तो ऑलरेडी है ही, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा। तो k की वैल्यू 1 भी हो सकती है और k की वैल्यू 5 भी हो सकती है। इसके दो आंसर होते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना। ठीक है, 2 आंसर हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी। क्लियर है तक? अब आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। इसने बोला है फाइंड डिस्टेंस दिस एंड दिस, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और ये पेज नंबर 78 पर है, आपको डेस्क बुक में मिल जाएगा। तो वही बात सेम, मैं इसको ना p और इसको q बोल देता हूं, है ना, और p q x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, p q का तो p q इज इक्वल टू अंडर रूट का अंडर रूट, ब्रैकेट का ब्रैकेट,
ये कहलाएगा अपना x1, ये x1 y1, ये x2 y2। तो वैल्यूज को रख दो उसके अंदर 1 by 1। सबसे पहले x1 क्या है, ध्यान से देखो, गौर करके देखो, x1 क्या है, माइनस का a, माइनस का a रख दिया, माइनस। x2 क्या है, माइनस a, मैंने अभी बताया था आपको, फॉर्मूले का माइनस और एक उसका खुद का माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस का a, इस पे स्क्वायर। y1 क्या है, a, माइनस y2 क्या है, माइनस का a, तो वही माइनस माइनस प्लस का a हो जाएगा ये। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, a में से a गया तो 0 जाएगा, तो ये तो हो गया 0 का स्क्वायर। ठीक है, अरे भाई ये भी a, ये भी a, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, a में से a गया तो 0 हो गया। अब ये a और a कितना हो जाएगा, 2a, ये 2a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 0 को किसी भी नंबर में प्लस करो माइनस करो वही नंबर आता है, तो अपन इसका स्क्वायर खोल देंगे। वैसे मैं तो कहता हूं स्क्वायर खोलो ही मत, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। भाई स्क्वायर पूरे पे स्क्वायर है, उस पर रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2a बच जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बन रहे हैं इसके अंदर, बहुत बेहतरीन। 2 नंबर के भी आ सकते हैं और 1 नंबर के भी आ सकते हैं। आगे बढ़ो फटाफट, देखो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसी फॉर्मूले से बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो इसके लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है, बड़े क्वेश्चन के लिए ये वाला क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को जरूर समझना, ये 3 नंबर में आ सकता है, 3 मार्क्स का आ सकता है। हालांकि ये तो मैंने अभी जो क्वेश्चन लिया वो 2 नंबर का ही है। पेज नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 96 निकाल लो डेस्क वर्क का, क्वेश्चन नंबर 8। इसने बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। जिस भी क्वेश्चन के अंदर एक्सिस का जिक्र हो जाए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो पहले ग्राफ बना लो आप। मैंने तो शुरू बैठते ही पहले ग्राफ बना दिया भैया, छोटा सा साइड में ग्राफ बना लो आप। ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंट। अब ये जो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसके ऊपर जो वर्ड, इस वर्ड के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट होंगे। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इस वर्ड का मतलब ही यही है, बराबर दूरी। फ्रॉम ए एंड बी, मतलब इसने ये बोला है कि फाइंड द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है, अल्लाह जाने, हमें नहीं पता, कहीं पर भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि यहां कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ये कोई पॉइंट ले लिया, यहां पर है, और इसको मैंने नाम दे दिया सी, क्योंकि ए और बी तो ये दे ही रहा है, तो मैंने इसको सी नाम दे दिया, है ना। अब ये सी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, इसने इक्विडिस्टेंट बोला है फ्रॉम ए एंड बी। अब ए कोई पॉइंट होगा यहां पर, कहीं पर भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस स्केच बना रहे अपन तो एक कच्चा सा, और बी पॉइंट ले लिया अपन ने यहां पर माइनस। हाँ जी, इस तरह से मैंने 2 पॉइंट लिख, ये जो 2 दिए हुए पॉइंट थे वो दोनों को यहां सिचुएट कर दिया। अब ये ऐसे कहना चाह रहा है कि इस पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है और इस पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो दोनों आपस में बराबर है, इक्वल है। सी से लेके ए चल जाओ या सी से लेके बी चल जाओ, दोनों आपस में इक्वल होगा, बराबर होगा, तब हमें ये पॉइंट निकालना। ये पॉइंट दिया हुआ नहीं है। अब ये पॉइंट सोचो, मैंने अभी भी पीछे बताया आपको कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई सा भी पॉइंट ले लो, वो हमेशा उसमें y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो उसने एक्स एक्सिस बोल दिया हमें, तो यानी कि y तो 0 कंफर्म है, लेकिन x नहीं पता, तो उसको x ही रहने देंगे। x तो कुछ भी हो सकता है ना, यहां से लेके वहां तक, प्लस की तरफ माइनस की तरफ, कहीं पर भी वो पॉइंट सिचुएट हो सकता है, इसलिए x हमें नहीं पता, तो उसको x ही रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से सी ए इक्वल होगा सी बी के। सी से लेके ए तक की डिस्टेंस और सी से लेके बी तक की डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर दे रखी है, तो हम बराबर ही लेके चलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन है ना डेस्क वर्क में और है, जिसमें डायरेक्ट ही बोल रहा है कि ये पॉइंट इससे इतना दूर है, इक्वल है, तो फिर एक्स की वैल्यू निकालो या पी की वैल्यू निकालो, तो भी सेम इसी सिनेरियो से, इसी टाइप से क्वेश्चन होंगे, आगे बता दूंगा। फॉर्मूला वही लगेगा डिस्टेंस का, क्योंकि क्वेश्चन ही डिस्टेंस के ऊपर है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चाहो तो अलग अलग सॉल्व करके कर सकते हो, और चाहो तो ऐसे एक साथ भी कर सकते हैं। अपन एक साथ करेंगे। पहली बात तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, अभी बताया मैंने आपको, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। ये फॉर्मूला मैंने सी ए के लिए लगाया है, तो आप पहले सी फिर बाद में ए, तो भैया ये तो हो जाएगा अपना x1 y1, ये हो जाएगा x2 और
x2 और y2, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर दो आप। तो x1 क्या है, सी ए के लिए, सी ए पहले सी है बाद में ए है, ठीक है। तो x माइनस x2 कितना है 6, y1 है 0 और y2 है 5, तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर। अब ये वाला जो फॉर्मूला है वो सी बी के लिए, ठीक है, वो किसके लिए, सी बी के लिए। तो अब ए का कोई रोल नहीं है इसमें ए का कोई रोल नहीं है। तो अब की बार ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो सी बी यानी कि x1 x है और x2 माइनस का 4 है, तो x माइनस का x2 माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस प्लस का 4 बन जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी। y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है 5 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर खोल देंगे। पहले तो ये माइनस हो नहीं रहा, देखो बेटा ये माइनस नहीं हो रहा, x माइनस 6 माइनस नहीं हो पा रहा, तो उसको किससे खोलेंगे, आइडेंटिटी से। आप जानते होंगे a प्लस बी का, a माइनस बी का आइडेंटिटी से, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये a की जगह पे है और ये b की जगह पे है, तो x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b की जगह 6 है। अब यहां पर भी बच्चा यही लगा देगा, भाई सर ने ये चीज बताई तो यहां पर लगा दो। यहां तो डायरेक्ट माइनस हो रहा है ना भाई, यहां तो माइनस हो रहा है, 0 में से 5 गया तो माइनस का 5 बचेगा। अब ये x प्लस 4 है तो ये प्लस नहीं हो सकता, तो इसको आइडेंटिटी से खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 4, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, फिर प्लस 0 में से 5 गया तो माइनस के 5 का स्क्वायर, ऐसे कैसे। क्लियर है यहां तक? अरे क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? क्लियर। अब पहले स्क्वायर खोलेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x स्क्वायर का तो x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 2 6 12 x हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है। x स्क्वायर का x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 चौक 8, 8x हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले भी रिलेट करना है बेटा, हिंदी मीडियम वालों को भी समझना है। हालांकि मैंने क्वेश्चन नंबर डाल रखे हैं, आप उसको ढूंढ लेना क्वेश्चन को। ये बोल रखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए तथा बी से समान दूरी पर है या समदूरस्थ है। ऐसा वर्ड आएगा समदूरस्थ, हिंदी मीडियम वाले गौर करें इस बात पे ना। क्वेश्चन ये चल रहा था अपना। मैंने एक चीज और बता रहा हूं भाई, इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नंबर सेम सिंबल में होता है तो वो कैंसिल हो जाते हैं आपस में। जैसे ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बिल्कुल सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 भी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सेम है, ठीक है। बाकी सब अलग अलग है, सिंबल भी सेम होना चाहिए, ध्यान रखना दोनों तरफ प्लस होना चाहिए। तो अब क्या करूंगा, जो बचे हुए वो लिख लो पहले। तो 36 माइनस का 12x, यहाँ 16 बचा प्लस का 8x। अब x x वाले एक तरफ कर लेंगे और नंबर वाले एक तरफ कर लेंगे। जैसे माइनस का 12x, ऐसे कैसे, ये 8x प्लस में रहा है तो माइनस में, इसको उठाकर अपन इधर लेकर आए, ठीक है। तो ये वाला उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो इधर वाला तो ऐसे कैसे रहेगा 16, ऐसे कैसे 36 प्लस में रहेगा तो माइनस में, ठीक है। अब ये दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, ऐड हो जाता है। तो माइनस का 20x हो जाएगा। अब ये भी, ये माइनस का और ये प्लस का है तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 36 में से 16 गया तो 20 बचेगा, बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस का बचेगा। पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर x इज इक्वल्स टू 20/20 आ जाएगा, विच चीज कितना आएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, बट हमें तो पॉइंट चाहिए था पूरा, तो उसको जो आंसर देना है वो ये लिख कर देना है। सी जो पॉइंट था वो था x, 0, यानी कि वो 1, 0 आएगा आंसर। क्या आएगा 1, 0। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ये आएगा आराम से आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 3 मार्क्स का आएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो। इसके जैसे और क्वेश्चन है बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 9, ये और एग्जाम्पल भी है, तो वो प्रैक्टिस कर लेना, इसके जैसे सेम कर लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं अपन नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर। देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने करा दिए, और अब प्रैक्टिस आपको करनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, बहुत बढ़िया है, वो है रिलेशन वाला, रिलेशन फाइंड करने वाला। वो बुक में से आप कर लेना, बुक को देख लेना, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो आ सकता है, ध्यान रखना। सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जिसमें डिवाइड होता है, मतलब कोई लाइन है उसके टुकड़े कर रहे हैं, उसे कहते हैं सेक्शंस, ठीक है। तो इसमें दो फॉर्मूले बनते हैं। पहला फॉर्मूला डिवीजन पॉइंट का। किसका? डिवीजन पॉइंट का। कोई दो पॉइंट है ए और बी, उन दोनों पॉइंट को एक सीधी लाइन बना दी पहले तो इसको बोलेंगे x1 y1 और इसको बोलेंगे x2 y2, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। फिर बीच में कोई तीसरा पॉइंट आ गया, बीच में कोई तीसरा पॉइंट आ गया जिसको हम x और y से ही डिनोट करेंगे। अब ये ध्यान रखना, जब भी डिवीजन की बात आएगी, पार्टीशन की बात आएगी, तो बीच वाले पॉइंट को हम हमेशा x और y ही बोलेंगे, और किनारे वाले पॉइंट्स को हम x1 y1 x2 y2 बोलेंगे। अब ये जो पॉइंट है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, छोटा और बड़ा, ऐसे कैसे भी कर सकता है, बड़े छोटा कैसे भी कर सकता है, उसको बोलते हैं हम रेशो में डिनोट करते हैं, या रेशो में क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो m1 रेशो m2 बोलेंगे, उसके हिस्सों को क्या बोलेंगे अपन? m1 और m2, उसके हिस्सों को। ये वाला हिस्सा m1 हो गया और ये वाला हिस्सा m2 हो गया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है, इसको लिखने का तरीका ये, पहले इधर देख लो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट C। जिस पॉइंट के आप डिवीजन कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, जो जिसको डिवीजन बोल लो, उसको लिखना जरूरी है। फिर फॉर्मूला हो गया x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। अब भाई सर समझ में नहीं आया, अब तो बताओ कैसे याद करना है। तो याद करने का तरीका देखो बेटा, m1 + m2 लिख लो ऊपर और नीचे। फॉर्मूला x का अलग होता है, y का अलग होता है, इसलिए मैं अलग अलग लिखवा रहा हूँ। x का पहले से लिखा हुआ था, y का मैं अब लिखवा रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना, जब आप y का फॉर्मूला लगा रहे हो तो 1 के साथ 2 लगाना है, 2 के साथ 1 लगाना है, 1 के साथ 2 लगाना है, 2 के साथ 1 लगाना है। तो m1 के साथ y2 लगा देंगे और m2 के साथ y1 लगा देंगे, तो ऐसे फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब इसी के फॉर्मूले के ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेज नंबर 38 पर है, डैश वर्क का। ये सारे पेज नंबर डैश वर्क के हैं, संजीव डैश वर्क के, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाली के। तो पेज नंबर 38, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3, ठीक है। मतलब उसने ये बोला है कि दो पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट अपन को दे रखे हैं। पहले एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से। मान लो ये पॉइंट है अपन के पास -1,7 4, -3, ये दो पॉइंट है, इसको नाम दे रहा हूं A और उसको नाम दे दिया B। अब इस पॉइंट को डिवाइड करने वाले विच द डिवाइड्स जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट इन द रेशो दे रखा है 2:3, मतलब दो हिस्सों, इसको ऐसे 2:3 में डिवाइड कर दिया, पार्टीशन कर दिया। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। स्टार्टिंग में बोल दिया कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, इसको मैं C से डिनोट कर रहा हूं, इसको अपन x और y बोलते हैं, अब पे भी बताया था मैंने पीछे ना। अब हिंदी मीडियम वाले इस क्वेश्चन को समझो। इसने बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड -1,7 4-3 को 2:3 में विभाजित करता है। इस तरह से लिखा हुआ आएगा। हाँ, हिंदी मीडियम वाले डिवीजन पॉइंट को बोलते हैं बेटा विभाजन बिंदु। क्या बोलते हैं? विभाजन बिंदु। वैसे तो देखो हिंदी मीडियम में ना, मैं प्रॉपर तो पढ़ा रहा इंग्लिश मीडियम को ही हूँ, हिंदी मीडियम भी ये वीडियो देखेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एट द एंड उनको आगे जाकर इंग्लिश में ही पढ़ना है सब कुछ, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा टर्मिनोलॉजी बीच बीच में बताता रहूंगा कि किसको क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, बस आप उसको रिलेट करते जाओ, समझते जाओ। पढ़ा हुआ तो है ही ना, पूरी बुक पढ़कर आए हो बेटा आप। अगर आप अभी भी नहीं बोलते हो कि नहीं सर शुरू से पढ़ाओ, पूरा पढ़ा दो एक साथ, तो फिर बेटा ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। फिर तुम करी क्या रहो यहाँ पर आके, इस चैनल में ये वीडियो पर आके क्या कर रहे हो? सेंस ही नहीं बनाता, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, पूरी बुक नहीं पढ़ रखी, तो फिर मैं एक दिन में तुम्हें पूरा वो नहीं बना सकता, समझ गए? अंग्रेज नहीं बना सकता भैया। हाँ, तो ये क्वेश्चन समझ में आया भाई, ठीक है। अब अपन को उसको सॉल्व करना है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने जो कि डिवाइड कर रहा है। अब ऐसा पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है तो उसको तो डिवीजन पॉइंट ही बोलेंगे ना,
ये डिवीजन पॉइंट ही बोलेंगे, तो हम यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट सी के डिवीजन पॉइंट लिख रहे हैं अपन, और फॉर्मूला लगा देंगे पहले एक्स वाला। भाई एक्स वाला अलग फॉर्मूला होता है, वाई का अलग होता है, ठीक है। तो पहले हम एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। अब वैल्यूज को पुट करते जाओ। भाई x तो ये है बीच वाला, है ना, ठीक है, x तो ये बीच वाला है, इसको बोलते हैं अपन x1, पहले वाले सिरे को x1 y1, दूसरे वाले सिरे को x2 y2, ये m1 और ये m2, रेशो को m से डिनोट करते हैं। तो m1 अपना 2 है, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। x2 कितना है 4, m2 कितना है 3, बीच में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई आएगा। x1 कितना है -1 डिवाइड बाय, मतलब इनकी वैल्यूज को एक एक करके रखना है, पहले 2 फिर 4 आ गया, फिर 3 फिर -1 आ गया। अब m1 प्लस m2 यानी कि इन दोनों को प्लस में रख देंगे, 2 + 3, x इज इक्वल्स टू 4 2 8, 3 1 3, 3 1 कम 3 होता है, अब प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। अब 8 में से 3 गए तो कितना बचेगा बेटा, 5 बचेगा, नीचे 5 है तो 5 1 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इसी तरीके से y की वैल्यू भी निकालना है, सेम प्रोसेस लगाकर, सेम प्रोसेस लगाकर। y2 m2 के साथ y1 रखते हैं, m1 प्लस m2, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग से रिलेट कर लेना बेटा, y तो ऐसे कैसे y तो निकालना है, ठीक है। अब बताओ m1 क्या होगा इसका 2 मल्टीप्लाई y2 कितना होगा -3 प्लस, यहाँ पे प्लस है, थोड़ा गंदा ही लिख दिया मैंने, कुछ ज्यादा ही, चलो प्लस m2 y1, हाँ तो m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई y1 कितना है 7 डिवाइड बाय, इनको प्लस कर देंगे 2 + 3, तो y इज इक्वल्स टू 3 2 6, माइनस से गुणा करा तो माइनस का, 7 3 21, प्लस से गुणा करा तो प्लस का ही रहेगा वो तो, है ना, और 3 और 2 5 होता है, ठीक है। अब y इज इक्वल्स टू 21 में से 6 माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, 5 का डिवाइड करेंगे 5 3 15 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। तो जो पॉइंट था ना c जो पॉइंट था वो अपना आ गया 1,3। लास्ट में ये लिख कर आना मत भूलना, इस तरह से लास्ट में लिख कर आना ये चीज, इसको मैं नीचे ही कर देता हूं। ये जो C पॉइंट है अपना आ गया 1,3, ठीक है, यहां तक समझ में आया, है ना, फटाफट नोट कर लो उसको भी। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन अपना आप हो गया डिवीजन फॉर्मूला। क्या हो गया ये डिवीजन फॉर्मूला, इसके ऊपर और भी क्वेश्चन बनते हैं, आगे बताएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं यार, देखो सब कुछ पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है ये। अब आप भी सेल्फ प्रैक्टिस करना, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना कि कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, मैं वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, ये डिवीजन के अंदर ये है ना, सेक्शन फॉर्मूले के अंदर है, वही हिस्से करना, इसे कहते हैं मिड पॉइंट। क्या कहते हैं इसे, मिड पॉइंट। कोई 2 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट को एक सीधी लाइन ड्रॉ करी, उसके बीच में, तो बेटा ये मिड पॉइंट कैसे बनता है, जब एक पूरी लाइन सेगमेंट को बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा आ जाए जो उसको 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो यहां पर रेशो का सेंस खत्म हो जाता है। रेशो तब बताना होता है कि यार वाला हिस्सा कितना है और वाला हिस्सा कितना है, छोटा बड़ा होता है जब, यहाँ तो बराबर बराबर है तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर इसका रेशो आएगा भी तो वो आएगा 1:1, लेकिन वो यूज नहीं होता ना, ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मूला होता है x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2, मतलब दोनों को हिस्सों को प्लस करके x वाले को x वाले से प्लस करके आधा कर देना है। इससे सिंपल फॉर्मूला है ही नहीं, कोई फॉर्मूला ही नहीं है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसमें मैं एक हार्ड वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, वैसे तो बहुत डायरेक्टली आ सकता है कि भाई 2 पॉइंट दे दिए, उसका मिड पॉइंट फाइंड करो, इसका मिड पॉइंट निकालो, इस तरह से आ जाएगा, तो वो बहुत ईजी होगा। एक क्वेश्चन सर्कल वाला भी आ सकता है, मैंने शायद लिखा हो, क्या पता, यहां पर वैसे डाल तो रखा है मैंने, पेज नंबर 108 पे। ये देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं, शायद ये इजी हो।
पेज नंबर 108। हाँ ये देख लो, ये बढ़िया है। पेज नंबर 108 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 है, तो इसको मैं ना यहां करा रहा हूं, करा रहा हूं। देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल है कोई एक, सॉरी कोई एक सर्कल है, उसका सेंटर पॉइंट हमें दे रखा है 3,5, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, डायमीटर हम जानते हो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली लाइन को अपन डायमीटर कहते हैं। तो एक जो एक सिरा है, दोनों एंड्स अपन को दे रखे हैं 4,7 और ये 2,y, ये तो सेंटर पॉइंट है, ठीक है। देन द राइट द वैल्यू ऑफ y, तब हमें y की वैल्यू हमें निकालनी है। ये 7.2 में इस तरह का एक और क्वेश्चन है सर्कल वाला। तो बस इतना सा समझ लो, सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है वो तो बिल्कुल बीचों बीच होता है। अरे ये तो सेंटर है ना, ये तो क्या है इसका सेंटर, मूल बिंदु, इसको बोलते हैं केंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं हिंदी में? केंद्र बिंदु। और केंद्र बिंदु बीच में होता है बिल्कुल। तो यहाँ पर मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा, यानी कि अब इसको नाम दे दूं मैं A, इसको नाम दे दूं B, इसको नाम दे दूं C। तो यहां पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं x इज टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इज टू y1 प्लस y2 बाई 2। बट ध्यान से सुनो, इसको है ना, इसको क्वेश्चन के अंदर y निकालना है। क्या निकालना है? y। उसको y चाहिए, और y कहां आ रहा है? इधर आ रहा है, यानी कि वो y वाले फॉर्मूले में आएगा। मुझे ये वाले फॉर्मूला लगाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब मैं ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये तो हो जाएगा y, क्वेश्चन फॉर्मूले का y, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। अरे भाई ये वाला y और ये वाला y अलग है, ये तो क्वेश्चन का y है और ये फॉर्मूले का y बोल रहा हूं मैं ना। तो फॉर्मूले का y कितना है? 5, y1 कितना है? 7, y2 कितना है? y है बाय 2, ठीक है। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही बात, है ना। अब 2 इधर काय में? डिवाइड में, उधर गए तो मल्टीप्लाई में, भाग में उधर गए तो गुणा में। तो 5 से गुणा हो जाएगा 2, ठीक है। 7 प्लस वाई, ऐसे कैसे, 5 दूनी 10, वाई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो वाई इजिकल्स टू 10 में से 7 गए तो 3 बच गया। तो यहां पर वाई की वैल्यू आ गई। कुल मिलाकर देखो, ये फॉर्मूला इस तरह से डिजाइन है कि इसमें जितने कैरेक्टर होते हैं ना, उनमें से कोई भी, जैसे ये इसमें कितने कैरेक्टर है? 1 2 3, 3 पॉइंट है, 3 में से कोई 2 पॉइंट दे देगा और तीसरा पूछेगा, तो यही फॉर्मूला लगाते हैं। इससे पहले जो मैंने डिवीजन वाला फॉर्मूला बताया आपको, डिवीजन वाला ये रहा, इसमें देखो 1 2 3 4 चीजें थी, है ना, दोनों एंड पॉइंट्स, एक डिवीजन पॉइंट और एक रेशो, 4 चीजें थी। 4 में से कोई भी 3 चीज देगा और चौथा पूछेगा, तब भी हम फॉर्मूला यही लगाएंगे। जब जिक्र डिवीजन पॉइंट का होगा तो हम डिवीजन पॉइंट का ही तो फॉर्मूला लगाएंगे। वैल्यूज को पुट कर दो, इधर उधर ट्रांसफर करो, आंसर आ जाता है, ठीक है। इतना कोई मुश्किल वाली चीज नहीं होती। चलो अब इधर देखो, इस वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, वैसे तो डायरेक्टली पूछने में तो सिंपल है, लेकिन करने में सिंपल नहीं है। इसमें बोला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, एक लाइन बन रही है ए और बी से, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस ए और बी के बीच में मान लो सी पॉइंट मिड पॉइंट है, वो हमें निकालना है। अब मिड पॉइंट को अपन वैसे तो एक्स और वाई से डिनोट करते हैं फॉर्मूले के अंदर, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन में भी एक्स वाई आ रहे हैं, तो क्वेश्चन का एक्स वाई अलग है, फॉर्मूले का एक्स वाई अलग है। ये बात दिमाग में फिट कर लेना आप लोगों ना, ठीक है, वो हमें निकालना है। ध्यान से देखिए, एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा अलग ही नाम से डिनोट कर देता हूं, पी और क्यू ले लेते हैं। अब की बार पी और क्यू ले लेते हैं, है ना। फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2। पहले x वाला करके दिखाता हूं। x क्या होगा बताओ? यही होगा x, फॉर्मूले का x तो यही होता है p। x1, अब a और b में पहले a का जो x होगा वो x1 होगा, b का जो x होगा वो x2 होगा। तो ये हो गया अपना ये वाला हो गया x1 और ये वाला हो गया x2। उठा के रख दो इसमें, x प्लस 4 प्लस x2 कितना है? 6 माइनस x। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर प्लस है, तो ये x प्लस का है और x माइनस का है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। भाई प्लस माइनस तो गया ना, खत्म हो गया, x गया। 4 प्लस में 6 प्लस में 4 और 6 10,
बाय 2, तो p इजिकल्स टू 10 का डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ गई 5, मतलब वो पॉइंट आ गया 5 इधर बीच में। ऐसे y निकाल देंगे, तो y इजिकल्स टू y1 प्लस y2 बाय 2, y इसका क्या है q है ना, y1 क्या है, अब y1 होगा इसका ये पहले वाले पॉइंट का y और y2 होगा दूसरे वाले पॉइंट का y, तो ये y प्लस 5 प्लस y2 होगा 3 माइनस y बाय 2, तो q इजिकल्स टू y प्लस में y माइनस में प्लस माइनस का तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y से y खत्म हो गया, 5 और 3 8 आ गए, 8/2, तो q बराबर 2 चौक 8, 4 बार गया, तो q की वैल्यू आ गई 4। तो अपन ने ये जो c पॉइंट माना था, मिड पॉइंट जो था वो था 5,4, ये शायद MCQ था, ये भी है ना, ये भी MCQ क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने इसको चुना है ना। तो ये मिड पॉइंट के किसी भी तरह से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। इस तरह से भी आ सकता है कि भाई कोई एक लाइन है, उस लाइन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है और चारों हिस्सों में डिवाइड करने पर वो जो 3 पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट्स निकालो। अब आप खुद सोचो टेक्निकली, मैं यहां बता देता हूं थोड़ा सा, कि मान लो ये कोई लाइन है, अब इसको 4 हिस्सों में बांट रहे हैं अपन, ऐसे 4 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो ये जो बीच वाला ये तो बीच में आ गया ना, ये तो मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अपन मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर पहले ये निकाल लेंगे, फिर इन दोनों के बीच वाला ये हो गया, तो फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर ये निकाल लेंगे, फिर इस वाले पॉइंट के बीच में ये वाला पॉइंट हो गया, तो फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर फिर ये निकाल देंगे। तो ऐसे करके 3 बार मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा और निकलेगा, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, 3 नंबर का आ सकता है। ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 नंबर का आ सकता है। मेरे ख्याल से आपके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 या 9 है, 9 है शायद, ठीक है। तो वो देख लेना आप एक्सरसाइज में जाके। अब आते हैं अपन इसमें, एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, पेज नंबर 146 क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 146, देखते हैं बढ़िया क्वेश्चन होएगा तो लेंगे। पेज नंबर 146 क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, हाँ ये रेशो वाला क्वेश्चन है, एक बार रेशो वाला क्वेश्चन तो कराना पड़ेगा भाई। इसको ऊपर वाला देखो, इसमें ऑप्शन में और में 2 दे रखे हैं, तो मैंने नीचे वाला तो आपको करा दिया, नीचे जैसा तो कुछ करा दिया, एक ऊपर वाला करा रहा हूं मैं, ठीक है। इसने बोला फाइंड द रेशो, क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है वो ये है, फाइंड द रेशो। रेशो होता है M1 और M2, ये हमें निकालना है। तो मैंने अभी बताया था कि फॉर्मूले में 4 चीजें होती है, 1 2 3 4। अब 4 में से 3 चीज वो देगा और चौथी चीज पूछेगा, यानी कि रेशो पूछा है तो उसका मतलब ये तीनों पॉइंट दिए हुए होने चाहिए, ये तीनों पॉइंट दिए हुए होने चाहिए क्वेश्चन के अंदर। तो हम वो तीनों पॉइंट को ढूंढेंगे, क्या है, विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अब वापस से क्वेश्चन के अंदर आ गया वाई एक्सिस, हिंदी मीडियम में लिखा हुआ होगा जहां एक्स वाई अक्ष, जहां वाई अक्ष उसको काटता है। तो जब भी एक्स का जिक्र हो जाए तो पहले आप ग्राफ बना लो। चलो मैंने ये ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, वाई जो है, वाई एक्सिस, वाई वाली जो लाइन है वो एक लाइन सेगमेंट को काट रही है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P और पॉइंट्स 5 - 6 एंड माइनस का 1, 4। मतलब एक लाइन सेगमेंट है 5, -6 का, -1 -4। अब मैं इनको नाम दे देता हूं कुछ भी, 4P और Q नाम दे देता हूं, है ना। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है बीच में कटने वाला, वो भी हमें निकालना है ना, विभाजन बिंदु भी निकालना है। जो समझ लो ये जो P पॉइंट है वो यहां है और Q पॉइंट यहां है। अब मैं यहां से लेके यहां तक इस तरह से मैं लाइन खींचूंगा, है ना, तो ये बीच में ये Y से कट जाएगी, Y एक्सिस से ये लाइन कट जाएगी। तो ये यही कह रहा है कि भैया Y एक्सिस से जो कट रही है ना उसका रेशो निकालो। अब कमाल की बात है कि P पॉइंट तो अपने पास है, Q भी है, इसको नाम दे देता हूं R, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया मैंने, R। अब ये पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं क्या अपन, मैंने कहा ना तीनों पॉइंट अपने पास होने चाहिए, तो ये पॉइंट अपन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। Y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 और ये y वाला हमें पता नहीं होता तो उसको y, तो ये पूरी तरह से तो निकला नहीं है, लेकिन हाँ आधा तो निकल गया ना, x की वैल्यू तो आ गई ना, तो हमें इसका रेशो निकालना है। अब ध्यान से सुनो, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला उसी तरीके से लगेगा,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट आर। अब फॉर्मूला उसका लगाएंगे जो वैल्यू आपके पास मौजूद है। रेशो निकालने के लिए जब भी हम कभी भी रेशो निकालते हैं तो उसके लिए कोई भी एक फॉर्मूला काफी है, या तो x वाला लगा लो या y वाला लगा लो। तो हम वो लगाएंगे जो वैल्यू अपने पास मौजूद है। अपने पास मौजूद वैल्यू किसकी है? x की। तो हम x का फॉर्मूला लगाएंगे। लगा दिया। x कितना है? 0। m1 अपने पास नहीं है। देखो जो पॉइंट जो नहीं है ना रेशो, वो तो वैसे का वैसे रहेगा, बीच में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई। x2 होगा वो माइनस का 1। इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, अब तो पकड़ में आ रही होगी चीजें। प्लस का प्लस, m2 ऐसे के ऐसे, बीच में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई आएगा। x1 कितना है? 5 डिवाइड बाय m1 ऐसे कैसे प्लस m2 ऐसे कैसे। अब ध्यान से सुनो, जब भी जो भी चीज हमें निकालनी है और वो बाय के नीचे आ जाता है तो पहले तो उसको नीचे से हटाओ, उसको उधर लेके जाओ। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे m1 प्लस m2 से। बाय वाला जो नीचे वाला जो नंबर है उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, और जैसे ही उधर ट्रांसफर करके जाएंगे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में गुणा में जाएगा। अब एक को m1 से करेंगे तो m1 ही आएगा। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही आता है, बट ये माइनस का 1 था तो माइनस का आ जाएगा ये। 5 को m2 से करेंगे तो 5m2 आ जाएगा प्लस का, ये तो दोनों प्लस के इसलिए। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आप, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है पूरी तरह से, तो ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा? 0 माइनस का m1 प्लस 5m2 ऐसे कैसे, ठीक है। अब ये माइनस का m1 इधर प्लस में, सॉरी m1 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 5m2 ऐसे कैसे, 0 में कुछ भी प्लस करो माइनस करो वही नंबर आता है सिंबल समेत, तो वही m1 आ जाएगा। 5m2 ऐसे कैसे। अब एक ट्रिक सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। रेशो बनाने के लिए हमें इसे अपॉन में लेना होता है, ऐसे फ्रैक्शन में लेना होता है। m1 ऊपर m2 नीचे। अब ध्यान से सुनना, जो ऊपर है उसका कोफिशिएंट तो नीचे आएगा और जो नीचे है उसका कोफिशिएंट ऊपर आएगा। मेरे कहने का मतलब ये कि जैसे ये नीचे m2 है तो m2 के साथ में कौन है, नंबर कौन है m2 के साथ में? 5, तो वो ऊपर आएगा। ये नीचे ना तो उसका कोफिशिएंट ऊपर आएगा। m1 के साथ में क्या है? कुछ भी नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, ध्यान रखना, वहां पे 1 होता है। तो m1 ऊपर है तो 1 नीचे आएगा ऐसे। तो फिर अपन इसको रेशो में लिख लेंगे। किस में लिख लेंगे? रेशो में। तो m1 रेशो m2 इज इक्वल्स टू 5 रेशो 1। ये आंसर हो गया। उसको रेशो चाहिए था, रेशो आ गया, ठीक है। ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन को देख लो आप, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। इसको छोटा कर देते हैं। अनुपात आ गया भाई। अब इसमें एक चीज और पूछी थी, इसने ये बोला था कि जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ना वो भी निकालो, यानी कि जो विभाजन बिंदु है जहां पर ये टूट रहा है, जहां पर ये कट रहा है, वो निकालो। तो ये जो विभाजन बिंदु है इसको थोड़ा बड़ा कर दो, बहुत ज्यादा छोटा हो गया है ना, तो इस डायग्राम को बड़ा कर देते हैं अपन। ये जो विभाजन बिंदु था y, इसमें y नहीं है ना, y निकालना है अपन को, तो y का फॉर्मूला लगा दो अब की बार वापस से। y1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो y निकालने के लिए m1 और m2 आ चुके अपने पास, ये रहा 5 और 1, तो 5 मल्टीप्लाई y2 कितना होगा इसका? माइनस का 4 प्लस m2 1 मल्टीप्लाई y1 कितना है? माइनस का 6 डिवाइड बाय 5 प्लस 1। y इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20 माइनस का, ठीक है, 6 कम 6 माइनस का 5 और 1 6, तो y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 26/6। ये आ गया आपका y की वैल्यू, ठीक है। तो इसी के साथ अपना रिवीजन होता है समाप्त। यहीं पर ही चैप्टर 7 का एंड होता है। मैंने जो जो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबिलिटी लगे थे कि भाई आ सकते हैं वो सब करा दिए हैं। बाकी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जाइए प्रैक्टिस करिए, डेस्क वर्क के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए, ठीक है। डेस्क वर्क में यही क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, है ना, जो जो मैंने कराए हैं उसी नंबर पे आपको सभी मॉडल पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, किसी नेक्स्ट चैप्टर का अपन आप रिवीजन उठाएंगे। बाय बाय।